हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स में जो सैलरी हीड है, जो सैलरी शीर्षक है वेतन से आय, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है, तो देयर आर 5 हीड्स ऑफ इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अनुसार आय के जो शीर्षक हैं वो 5 हैं। सबसे पहले जो है सैलरी है, मतलब हम कहीं एम्प्लॉय हैं तो जाहिर सी बात है हमको वेतन मिलेगा या वेजेस मिलेगा, तो ये भी सैलरी का ही पार्ट है इनकम टैक्स के अनुसार। दूसरा क्या है, हमारे मकान हैं, हमने उनको किराए पे लगा दिया है, तो ये इनका इससे जो रेंट आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, हमारे बिजनेस है या हम कोई प्रोफेशन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा या प्रोफेशन से जो इनकम होगा वो पीजीबीपी के अंतर्गत आएगा, मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये चौथा जो है कैपिटल गेन है, हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है, कोई अस्थाई संपत्तियां थी हमारी जिनको सेल किया है, उससे जो इनकम आएगा तो वो कैपिटल गेन में आएगा। और चौथा क्या है, तो हमने कोई अदर सोर्सेज से हमारी इनकम है जिसका कोई सोर्सेज नहीं है, जैसे हमने गैम्बलिंग की है, हमने लॉटरी से इनकम की है, हमने जुए से इनकम की है। तो इस टाइप की इनकम जिसके कोई सोर्स नहीं है, लीगल हो या इलीगल हो, सब के सब अदर सोर्सेस के अंतर्गत आएंगे, टैक्स के दायरे में आएंगे। हम लोग अब डिटेल से बात करें सैलरी की, तो इनकम अंडर द हेड सैलरी सेक्शन 15 to 7, मतलब 15 से लेकर 17 तक का जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उसमें सैलरी की बात की गई है। तो सैलरी हीड में क्या क्या आएंगे पहले जान लेंगे। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अनुसार सैलरी का माने क्या होता है, तो एनी रिम्यूनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसीडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज कॉल्ड सैलरी। कोई भी रिम्यूनरेशन, कोई भी अनुलाभ जो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिए जाते हों उसकी सेवाओं के बदले में, उसको सैलरी कहा जाता है। मतलब सैलरी के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, मालिक और नौकर का संबंध होना जरूरी है सैलरी के लिए। और मालिक को अपने नौकर को उसकी सेवाओं के बदले में कोई भी बेनिफिट दिया जाता है, जैसे वेजेस है या फिर फ्री सुविधाएं हैं या कोई भी कैशमेंट या नॉन कैश आइटम जो भी दिया जाएगा, सबके सब सैलरी के पार्ट होंगे। अब यहाँ पर है इट इंक्लूड मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मतलब कोई भी बेनिफिट दिया जा रहा है, कैश में हो चाहे कोई सुविधा में हो। कैश और नॉन कैश, मतलब नॉन कैश का मतलब कोई फैसिलिटी दिया गया है, कोई सुविधाएं दी गई हैं, सब के सब जो है आपके सैलरी में आएंगे। मतलब मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब हुआ बेसिक सैलरी, और इसके अलावा जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर के तरफ से मिल रहे हैं वो कैश में हो या कोई सुविधाएं के रूप में हो, सबके सब सैलरी के पार्ट हैं। जिसमें क्या आएगा, एग्जांपल वेजेस मजदूरी, बोनस जो कैश में मिलते हैं, फी है, कमीशन है, अलावेंस है मतलब भत्ते जिसको कहा जाता है, परक्विजिट्स है कोई अनुलाभ है, ग्रेजुइटी है, लीव इनकैशमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन है, आरपीएफ है, ईटीसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो ये सारे के सारे सैलरी के पार्ट हैं। अब हम लोग एक एक को डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जाने अलावेंस क्या है, भत्ता क्या है। तो भत्ता क्या है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को विशेष खर्च के लिए जो एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है उसी को भत्ता कहा जाता है। विशेष खर्च का मतलब हुआ कि महंगाई बढ़ी हुई है तो वेतन बढ़ नहीं रहे हैं, महंगाई के लिए अलग से पर मंथ जो है अमाउंट दिया जा रहा है, या उनको बच्चे के एजुकेशन के लिए अलग से एजुकेशन के अमाउंट फिक्स रूप में दिए जा रहे हैं, या फिर एम्प्लॉय जो है ट्रैवलिंग करते हैं, मार्केटिंग का काम है,
तो ट्रैवलिंग करने से खर्च आएगा, गाड़ी है, मोटर है, ये ट्रेन है, उससे सफ़र कर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए उनको अलग से कैश दिया जा रहा है पर मंथ। तो ये सारे के सारे ज्वाइंटली रूप से अलाउंस कहे जाते हैं, ये कैश में होते हैं। जैसे अलाउंस का मतलब दिया है, भत्ते का मतलब होता है इट इज ए फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग सम पार्टिकुलर एक्सपेंसेस वेयर पर्सनल और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। मतलब इट इज ए फिक्स मॉनेटरी अमाउंट, या फिक्स कैश में होते हैं, नगद में एक फिक्स अमाउंट होते हैं पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को फॉर द मीटिंग ऑफ सम पार्टिकुलर एक्सपेंसेस, कुछ विशेष खर्च के लिए दिए जाते हैं उनको। वेदर पर्सनल, ये खर्च उनके पर्सनल भी हो सकते हैं और ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकते हैं। पर्सनल का मतलब उन्होंने नौकर रखा है घर पे, नौकर का भत्ता दे रहा है कंपनी, उनका पर्सनल मोबाइल है, बात कर रहे हैं पर्सनल, मगर उसके लिए खर्च कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? पर्सनल हो गए, जो पर्सनल यूज के लिए। ड्यूटी परफॉर्मेंस, मार्केटिंग की ड्यूटी है, तो जाहिर सी बात है कंपनी के काम से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस पर खर्च आ रहा है, तो ये ड्यूटी परफॉर्मेंस है। तो अलाउंस जो है पर्सनल भी हो सकते हैं और ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकते हैं। इट कैन बी फुली टैक्सेबल, और ये अलाउंस जो है कुछ सीमा तक कभी कभी क्या होते हैं? फुली टैक्सेबल होते हैं अलाउंस, और कुछ अलाउंस क्या होते हैं? फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स। और कुछ अलाउंस होते हैं जिस पे टैक्स लगता है टोटल पे, और कुछ अलाउंस जो होते हैं वो पार्टली टैक्सेबल होता है, मतलब कुछ सीमा तक टैक्सेबल होते हैं और कुछ सीमा तक क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। अब इनकी हम चर्चा करेंगे कि अलाउंस कौन से फुली टैक्सेबल हैं, कौन पार्टली टैक्सेबल हैं, कौन फुली एग्जेम्प्ट हैं, ये जान लें। तो हम लोग जानेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाउंस। भत्ते के जो है 4 प्रकार होते हैं। एक फुली टैक्सेबल, वो अलाउंस जो फुली क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं, उनमें किसी प्रकार की छूट रियायत नहीं मिलती है, जितना अलाउंस मिला सबको टैक्स देना पड़ेगा सब पर। फुली एग्जेम्प्ट, वो अलाउंस जो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, वो करमुक्त होते हैं। उसके अलावा पार्टली एग्जेम्प्ट, कुछ ऐसे भत्ते, कुछ ऐसे अलाउंस जो कुछ सीमा तक जो है टैक्सेबल हैं और कुछ सीमा तक क्या है? एग्जेम्प्ट है, मतलब उसका लिमिटेशन है कि इतने लिमिट तक टैक्सेबल होगा और इतने लिमिट तक एग्जेम्प्ट होंगे, टैक्स फ्री होंगे। चौथा है स्पेशल अलाउंस, इस विशेष भत्ते, वो भत्ते जो विशेष होते हैं, मतलब जितना तक आप खर्च करते हैं उतना तक एग्जेम्प्ट होता है और जितना बच जाते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, स्पेशल अलाउंस।